हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की क्लास है मेमोरी के ऊपर। देखो अभी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम, है ना। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि कंप्यूटर कहते किसको है, ठीक है। ऐसी कोई भी मतलब कंप्यूटर एक मशीन है जो डेटा को इनपुट के तौर पे लेती है, उसको प्रोसेस करके आउटपुट देती है, ठीक है। ये रिवीजन है, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो तरह के मेन स्ट्रक्चर में। जो कंप्यूटर का मेन स्ट्रक्चर है जो चाहिए होता है, ठीक है। और तीसरा होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो हार्डवेयर जिसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, सॉफ्टवेयर जिसको आप नहीं छू सकते। हार्डवेयर दो तरह के होते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनसे आप इनपुट देते हो, और आउटपुट वो होते हैं जो जिससे आपको आउटपुट मिलता है ना। सॉफ्टवेयर इज समथिंग विच यू कैन नॉट टच एंड विच यू कैन नॉट फील। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक ह्यूमन स्ट्रक्चर, एक इंसान है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 2+2 कितना होता है, ठीक है, तो मैंने आपको क्वेरी करने के लिए, कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, है ना, कमांड देने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया, अपने माउथ का। तो यहाँ पे मेरा जो माउथ है, ठीक है, वो क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। फिर आपके ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया, 2+2 कैलकुलेशन किया, ठीक है। तो आपका ब्रेन हो गया सीपीयू, अगर मैं एज कंप्यूटर के तौर पे बात करूं तो, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आप सुनते हो, ठीक है, आपने सुना जो मैंने बोला 2+2 कितना होता है, तो आपने मेरे दिए हुए क्वेश्चन को किसके थ्रू इनपुट किया, यानी कि इंफॉर्मेशन किसके थ्रू लिया, आपने अपने कानों के थ्रू ली, ठीक है। सॉरी, वो मैंने पहले माउथ बोला। तो आपने अपने कानों के थ्रू वो इंफॉर्मेशन ली, तो आपके जो कान है वो क्या हो गए, इनपुट डिवाइस, क्योंकि वहां से डेटा अंदर जा रहा है, ठीक है। आपने उसको कैलकुलेट किया अपने ब्रेन में कि मैंने पूछा क्या है, ठीक है, कर लिया आपने कैलकुलेट 2+2, क्योंकि इसमें +2 है, तो जितने भी प्लस डिवाइड माइनस ये वो होता है, इन सबको सीपीयू जो आपका ब्रेन है, ठीक है, अगर मान के चलो मैं आपके ब्रेन को सीपीयू बना दूं तो उसमें 3 हिस्से हो जाते हैं। मेमोरी यूनिट, यानी कि अभी आपके दिमाग में ये बात है कि 2+2 मैंने पूछा है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कंट्रोल करेगी, ठीक है, सारा डेटा कान से जो दिमाग तक डेटा गया उसको कंट्रोल कर रही है। और उस जो आप जवाब दोगे, जो 4 आप जवाब दोगे, 2+2 इज 4 जो आप जवाब दोगे, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोलिंग यूनिट जो होती है। मेमोरी यूनिट, मैंने पूछा क्या आपसे, आपको करना क्या है, और जो रिजल्ट आ रहा है उसको ब्रेन में रखने के लिए, उस ब्रेन को कहते हैं मेमोरी, ठीक है। तो क्या होगा, आप कैलकुलेट करोगे, अर्थमेटिकल सेक्शन वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। और फिर आप मुझे आंसर दोगे, किसके थ्रू आप मुझे आंसर दोगे, अपने माउथ से आप मुझे आंसर दोगे। तो आप आउटपुट किसके थ्रू दे रहे हो, अपने मुंह के थ्रू। तो आपका मुंह जो हो गया वो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर होगा सब कुछ, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेमोरी की। तो सबसे पहले फिर से मैं इसको एक ह्यूमन के उससे जोड़ देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है बस, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी और ह्यूमन मेमोरी, जैसे ह्यूमन मेमोरी होती है सेम ऐसे ही कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी 3 तरह की होती है, ठीक है। एक होता है आपका कैश मेमोरी, दूसरा होता है आपका प्राइमरी मेमोरी, और तीसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। कैश मेमोरी बहुत ज़्यादा क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है। और ये जो आपकी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है, इनसे हमेशा फास्ट होती है, ठीक है।
इसमें क्या होता है, बहुत हाई स्पीड के सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, ठीक है, जो एक कंप्यूटर को का जो सीपीयू होता है उसको स्पीड अप करने के लिए होती है, ठीक है। इसको हम जो बफरिंग होती है ना, जैसे बफर, मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये बफरिंग का काम करती है, ठीक है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, ठीक। बहुत ही कम टाइम यूज करती है मेन मेमोरी से, ठीक है। जो बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड के लिए कोई प्रोग्राम यूज होना होता है वो कैश मेमोरी में स्टोर होता है, और टेम्पररी यूज के लिए रखते हैं डाटा। ऐसा नहीं है कि एक बार रख दिया तो उसमें रखा रहेगा, नहीं, ठीक है। तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, बहुत एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। इसका सबसे मेन काम यही होता है कि जो सबसे खास फंक्शन होते हैं, ठीक है, एक तो उस प्रॉब्लम का जो छोटे टाइम पीरियड के लिए सॉल्यूशन होता है उसको छोटे टाइम पीरियड के लिए ही ये अपने ब्रेन अपनी मेमोरी में रखती है, और सीरियसली आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी आती है फिर आपकी। प्राइमरी मेमोरी यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो रखी है, ठीक है। जो कंप्यूटर काम कर रहा है, जैसे अभी फिलहाल मेरा कंप्यूटर काम कर रहा है, ठीक है, तो इसको क्या क्या डेटा चाहिए और क्या क्या इंस्ट्रक्शन चाहिए, इसको कौन हैंडल करता है? प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, ठीक है, और क्या होता है, ये सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होती है। प्राइमरी मेमोरी मेनली दो उसमें हम डिवाइड करके रखते हैं, एक तो आपका रैम है और दूसरा आपका रोम है, ठीक है। रोम रीड ओनली मेमोरी है। इसका काम क्या होता है, देखो सबसे पहले अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, प्राइमरी मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, तो मेन मेमोरी बोला जाता है, वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है ना, मतलब कि अगर लाइट चली गई तो डेटा ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जैसे अगर मैंने नोट पैड खोल के कुछ लिखा, ठीक है, सिर्फ मैंने भी 2 लाइन लिखी, मैंने उसके बाद कुछ नहीं किया, उसी टाइम लाइट चली गई और बैकअप नहीं है मेरे पीसी में, सपोज करो लाइट चली जाती है, तो जब मैं रीस्टार्ट करूँगा लाइट आने के बाद, तो नोट पैड में मैंने जो लाइन लिखी है वो मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने वो सेव नहीं की थी। और जो मैंने लिखा था तो फिर वो मैंने कहाँ लिखा था, तो उस टाइम वो कहाँ लिखा हुआ था, वो रैम के अंदर लिखा था, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही पावर चली जाए तो डेटा लॉस हो जाता है इसमें, ठीक है। इसको हम वर्किंग मेमोरी भी कह सकते हो आप कंप्यूटर की, सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर होती है, और कोई भी कंप्यूटर बिना इसके काम नहीं कर सकता है, ठीक है सर। रोम की बात करूँ तो मैं रोम भी 3 तरह का होता है, वो थोड़ा फिर डिटेल में हो जाएगा, मैं सिर्फ आपको मेन समझाना चाह रहा हूँ। मेन जैसे ह्यूमन मेमोरी की 2 मेमोरी होती है, एक टेम्पररी होती है, एक परमानेंट होती है। जैसे आई नो हु इज़ माई फादर, है ना, मुझे पता है मेरे डैड का और मेरी माँ का क्या नाम है ना, मुझे पता है कौन मेरा दोस्त है। लेकिन ये जैसे हो गई सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी, और अभी मैंने आपको समझाया प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जो परमानेंट नहीं होती, जैसे मैंने जो सपने में देखा आज, है ना, या परसों मैंने सपने में क्या देखा, रात मैंने सपने में क्या देखा, मैं सुबह उठा एंड माय होल मेमोरी इज लॉस्ट। जो भी मैंने ड्रीम में देखा वो क्या होता है, धीरे धीरे लॉस हो जाता है, ठीक है ना, सपने जल्दी याद नहीं रहते। तो इसको प्राइमरी मेमोरी के साथ रिलेट कर सकते हो। और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे मुझे पता है मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, या मुझे पता है कि मेरे घर का रास्ता कौन सा है, ठीक है, आई नो द वे टू माई हाउस, या आई नो हु इज़ माई फादर, कौन है मेरे मॉम डैड, या कौन मेरे रिलेशन में है, ठीक है। तो वो होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। यानी कि
ये सब मुझे पता है। तो सेकेंडरी मेमोरी जैसे आपकी पेन ड्राइव में कोई डेटा रख लो, या हार्ड डिस्क में रख लो, सीडी ड्राइव में रख लो, फ्लॉपी डिस्क हो गई, है ना, तो ये सब आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। हार्ड डिस्क ड्राइव है, एक्सटर्नल डिस्क होती है आजकल, आप उस पर रख सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही है। तो फिर से रिवाइज करते हैं। मेमोरी मेनली 3 तरह की होती है। कैश मेमोरी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, इसी पे सीपीयू की स्पीड डिपेंड होती है, ठीक है, और एक्सपेंसिव भी बहुत होती है। बहुत ही कम डेटा स्टोर कर सकती है, जैसे 3 MB मैक्सिमम होता है अभी तक कैश मेमोरी का जो डेटा है, ठीक है। कैश मेमोरी 3 MB की भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है आपका प्राइमरी मेमोरी, जो कि लाइट आते ही गायब हो जाता है उसमें से डाटा। आपकी एग्जांपल होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम और रोम, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे मुझे कल सपने में क्या दिखा, मुझे नहीं पता क्या दिखा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा होता है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी पेन ड्राइव हो गई, आपकी हार्ड डिस्क हो गई, मैंने कोई मूवी रखी तो वो मेरी रखी रहेगी, देखा होगा आपने। तो मैंने क्या किया होगा, वो मैंने रखी हुई है, ठीक है। जैसे ही मैंने नोटपैड खोला, मैं कुछ लिखना टाइप करता हूँ, उस पर अगर लाइट चली गई, ठीक है, और वापस मैंने ऑन किया तो नहीं मिलेगा मुझे डाटा जो मैंने नोटपैड में लिखा था। लेकिन जैसे ही मैं नोटपैड मैंने खोला, मैंने लिखा, और जैसे ही मैंने उसे सेव किया, तब क्या होगा, तब प्राइमरी मेमोरी से हट के मेरा डेटा जो नोटपैड की फाइल है वो रैम से हट के कहाँ चली जाएगी, जहाँ भी मैं उसे सेव कर रहा हूँ। अगर मैंने हार्ड डिस्क में सेव किया तो वो हार्ड डिस्क में चली जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जहाँ डेटा परमानेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जब तक किसी प्रॉब्लम की वजह से वो डिलीट ना हो, या आप खुद उसे डिलीट ना करना चाहते हो, ठीक है। तो लाइट चली भी जाएगी तो भी आपका डेटा रहेगा उसमें। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए, CD, DVD, पेन ड्राइव हो गई, आपकी मेमोरी कार्ड हो गए, आपके हार्ड डिस्क हो गए, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गई, है ना। तो ये सब आप यूज़ कर सकते हो, सेकेंडरी मेमोरी इसको कहते हैं हम, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। इफ़ यू डू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ write to me. Thank you and God bless you.